नमस्ते, मैं आपकी अध्यापिका सिंधु बिनू आज ऑडियो 6 में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें हम सीबीएसई कोर्स बी हिंदी के 10वीं कक्षा के स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से श्री लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित ततारा वामिरो कथा के आखिरी हिस्सा, उसके पहले हम अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका समरी सुनिए। अंडमान निकोबार का अंतिम दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। जब ये दोनों द्वीप एक ही थे उस समय वहां में एक सुंदर सा गांव था, पासा, है ना। वहां ततारा नाम का सुंदर एवं शक्तिशाली युवक रहता था और निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। उसकी तलवार में दिव्य शक्ति थी। एक दिन ततारा घूमने निकल पड़ा। तब क्या हुआ? तभी उसे लहरों के बीच बहता हुआ मधुर गीत सुनाई दिया। उसकी नजर उस युवती पर पड़ी जो एक श्रृंगार पर गीत गा रही थी, है ना। युवती ने अपना नाम क्या बताया? वामिरो। ततारा और वामिरो के बीच में लगातार मिलन हो रहा था। कहां पर? समुद्री किनारे पर। और दोनों के विषय में गांव में अफवाहें, दैट इज रूमर्स, फैलने लगी। पासा के गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया था। तब वामिरो नारियल के झुंड के एक पेड़ के नीचे उसे वामिरो दिखाई दिया। किसे? ततारा को। ततारा विह्वल हो गया। लेकिन वामिरो का जो रुदन स्वर को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और इन दोनों को देखकर बहुत आग बबूला हो उड़े। उसने ततारा को तरह तरह के वचन कहकर अपमानित किया गया। अब देखिए पेज नंबर 82 के पहला पैराग्राफ मध्य भाग, दैट इज पेज नंबर 82 फर्स्ट पैराग्राफ मिडिल ऑफ द पेज का एक्सप्लेनेशन हम सुनेंगे। पेंसिल से हम कठिनार्थ भी लिखते जाएंगे, ठीक है। देखिएगा। देखिए, इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। सो द विलेजर्स, द पीपल इन द विलेज, दे ऑल्सो केम टू द प्लेस। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उड़ी। उफन माने बॉयल हो जाना, बहुत अधिक गुस्सा होना। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उड़ाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उड़ा। तो देखिए, द पीपल इन द विलेज, they also questioned Tatara and it was unbearable for him, and Vamiro was crying, which made Tatara more angry. उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, शोभ माने एंग्री, एंगर, वही अपनी असहायता पर घिंच। क्या है? दो रीजन चिल्ड्रन, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर Tatara's anger? Two reasons we can find out from the paragraph. What is the first one? विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ, यानी कि he was angry to the people in the village because the rule in the village with regard to the marriage. What was the rule? रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था. That was the rule. So Tatara was very angry with this rule. And what is the second reason? अपनी असहायता पर रींच, माने अपनी असहायता पर घिंच. What is the meaning of that? He was helpless because Vamiro was crying. देखिए, वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उड़ा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वह अपनी असहायता पर घिंच। दैट वाज द टू रीजंस। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। What should be done? He don't know. अनायास, effortlessly,
उसका हाथ तलवार की मूंड पर जा टिका. And he touched the sword, the tip of the sword. Means the head portion of the sword. और उसने क्या किया? क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा. And he was thinking. He took the sword from the cover and he was thinking. क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था. अग्नि माने फायर की तरह बढ़ रहा था. क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था. Like there is a proverb, children, you must think before leap. That is, you have to think twice before doing anything. Even in Malayalam movie, a complete actor Mohanlal says a dialogue, കൈവിട്ട ആയുധവും വാവിട്ട വാക്കും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നീ പോമോനെ ദിനേശ. So here itself there is a good message that he gives. What is the message? You must think. आपको जो कुछ भी करना है उसके पहले सोचना होगा. So among the 5 elements, fire is very dangerous. यहाँ देखिए क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था. लोग सहम उड़े. एक सन्नाटा सा गूंज गया. अ बिग साइलेंस. जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में धोप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा. वह पसीने से नहा उड़ा. So as you all know that Tattara never attack anyone, never harm anyone. So to set out the anger, what did he do? He pierced the sword into the land and dragged it. He was sweating. And because the strength of the sword and pulling it is not a silly task, isn't it? सब घबराए हुए थे. Everybody got scared. वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते, man, he was dragging the sword towards him and दूर तक पहुंच गया. He went very far. वह हाफ रहा था. He was exhausting. अचानक suddenly what happened? जहां तक लकीर खींच गई थी, till where he was, there was a straight line formed. Till where he put the लकीर, he dragged the लकीर. वहां में एक दरार होने लगी. दरार माने एक gap. What happened? Suddenly what happened was a straight line formed, and between that a darar means a gap. See, when you cut something, what happens? Like when you cut a mango or a coconut, it becomes into two. In the same way, the land was made into 2 pieces. That's what written there. मानो धरती 2 टुकड़ों में बंटने लगी हो. The land became into, is going to divide into 2 parts. एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी. द्वीप के अंतिम सिरे, टू द एंड ऑफ द आइलैंड, ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था. He was cutting, माने he was taking the sword and pulling it or dragging it. सभी भयाकुल हो उड़े. Everybody got really frightened. लोगों ने उसे दृश्य की कल्पना ना की थी, and people were never imagined, never thought of this scene. वे सिहर उड़े. It's a मुहावरा. They became very terrified or horrified. उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी. ततारा ततारा ततारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई. So our Vamiro was crying and she was going behind Tatara and she was crying Tatara Tatara, but that cry Tatara couldn't hear because Tatara दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था. Tatara was in the next, the other side of the land. द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह ऐसी ही अंतिम छोर पर, अंतिम छोर माने अंतिम एंड पर, द लास्ट एंड पर पहुंचा. एंड ही रीच द लास्ट एंड. द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो चुका था एंड द आइलैंड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो. वन साइड देयर इज ततारा एंड द अदर साइड वामिरो. ततारा को जैसे ही होश आया
उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है. So whenever at the moment when Tatara got his conscious back, then he understood that he is standing in the other end of the island. वह छटपड़ाने लगा. उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई. एंड ही वांटेड टू टेक अ लॉन्ग जंप एंड कम बैक टू द आइलैंड, बट he couldn't. Like you all have seen, you all are remembering the story in the Titanic movie when the ship was sinking. Most of them were almost drowned in the water. Our hero Jack and Rose. Jack is almost drowned, so here Rose is calling Jack here. Our Vamiro is calling Tatara. There you can hear. वह नीचे की तरफ फिसलने लगा. वह लगातार समुद्र की तरफ फिसल रहा था. उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उबर कर डूब रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो. उधर वामीरो भी ततारा, like in the movie Titanic when I mentioned Jack and Rose. Okay, so here they were calling each other. ततारा लहूलुहान हो चुका था. आई एम रीडिंग पेज नंबर 83, सेकेंड पैराग्राफ चिल्ड्रन. ततारा लहूलुहान हो चुका था. वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा. एंड he couldn't help himself. He was completely lost. वह कटे हुए द्वीप की अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था. बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता. एंड वी डोंट नो वेयर ततारा वेंट एंड रीच्ड एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, वी डोंट नो. इधर वामीरो पागल हो उड़ी, माने कि मैड हो गई. वह हर समय एंड ऑल द टाइम शी वाज सर्चिंग फॉर ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती. So she always go to that particular place where she lost Tatara and she wait for him and finally उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और परिवार से एक तरह विलग हो गई, मैंने सेपरेट हो गई, परिवार से सेपरेट हो गया. लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की कि कोई सुराह ना मिल सका. एंड पीपल went and search for her but nobody could find Vamiro. आज न ततारा है न वामीरो. Today there is no Tatara, no Vamiro. किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है. निकोबारियों का मत है कि the people in the निकोबार से they says that ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर दूर स्थित है. सो द आइलैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम कार निकोबार इज नोन एज लिटिल अंडमान. एंड निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे. सो आफ्टर दिस इंसिडेंट निकोबारी पीपल they started marrying from the other villages also. ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु and their sacrifice शायद इसी सुखद, this is a happy ending or the happy change happening in the village. सुखद परिवर्तन के लिए थी and their sacrifice for this love story was for a happy change in the village. तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम कुछ न कुछ करिश्मा दिखाता है. उसे किसी बंधन या सीमाओं में बांधना उचित नहीं है. और यह एक सच्ची प्रेम कथा है जिसमें मानवीय संबंधों का आधार सिर्फ प्रेम रहता है. तो इससे हमारे चैप्टर संपूर्ण हुआ. आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद.